हाय दोस्तों, मैं कमलेश बंजारे आप सभी का द बंजारे ब्लॉग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्राचीन छत्तीसगढ़ के क्रम को याद करने का एक तरीका सीखेंगे जो आपको याद करने में और याद रखने में लंबे समय तक कारगर साबित होगा। शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके मेरे चैनल द बंजारे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बजाएं और साथ ही साथ ऑल पर भी क्लिक करें जिससे हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मौसा के मेवा गुरा पनसपा। मौसा के मेवा गुरा पनसपा। दोस्तों, ये एक लाइन ही एक रामबाण है या ट्रिक कह सकते हैं जिससे पूरे प्राचीन छत्तीसगढ़ के क्रम को याद किया जा सकता है। मौसा के मेवा गुरा पनसपा। चलिए दोस्तों, अब इसको डील करते हैं। मौ से होता है मौर्य काल, जो छत्तीसगढ़ में 322 से 185 ईस्वी पूर्व तक रही। सा से होता है सातवाहन वंश। के से कुषाण वंश। मे से मेघ वंश। वा से वाकाटक वंश। गु से गुप्त वंश, जो 319 से 500 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में रहे। रा से राजर्षि तुल्य वंश। प से पर्वत द्वारक वंश। न से नलवंश 4वीं से 12वीं सदी तक थी। स से सरबपुरी वंश 5वीं से 6वीं शताब्दी तक रही। पा से पांडु वंश, जिसे सोमवंश भी कहते हैं, 6वीं से 8वीं सदी तक रही। तो दोस्तों, आज हम नल वंश के बारे में चर्चा करेंगे जो 4वीं से 12वीं सदी तक छत्तीसगढ़ में रही। इससे पहले हमने राजर्षि तुल्य वंश के बारे में चर्चा किया था, जिसका लिंक मैं अपने यूट्यूब के आई बटन पे दे दूंगा, जिसे आप जा कर के देख सकते हैं, जिसमें मैंने ट्रिक के साथ याद करने के तरीके बतलाए हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नल वंश के प्रमुख शासक, पहला है शिशुक, दूसरा व्याघ्रराज, तीसरा वृषभराज, चौथा वराहराज, पांचवा भवदत्त वर्मन, छठवां अर्थपति भट्टाचार्य, सातवां स्कंद वर्मन, आठवां स्तंभराज, नौवां नंदराज, 10वां पृथ्वीराज, 11 विरूपाक्ष, 12 विलासतुंग, 13 पृथ्वीव्याघ्र, 14 भीमसेन देव, 15 नरेंद्र थंबल। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी जल्दी पढ़ने से याद थोड़े ना होता है। तो दोस्तों, मैं इसे याद करने का ट्रिक भी बतलाऊंगा जिससे ये क्रमानुसार आपके दिमाग में बैठ जाए और लंबे समय तक आपको याद रहे। तो इसको याद करने के लिए हम एक कहानी के रूप में इसे याद करेंगे, जिससे ये हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से छप जाए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कभी कभी इसे क्रम में भी पूछा जाता है, जिसे क्रम में याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, आप उसे सुनते जाइए और इसका क्रम याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। एक नल है जिसमें बहुत कम पानी आ रहा है, अर्थात सुसक सुसक के आ रहा है, जिसे सिसुक सिसुक भी कह सकते हैं, आ रहा है। तो एक अन्य व्यक्ति उसे देखता है और कहता है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। यहाँ पर नल से नलवंश, सिसुक से पहला शासक सिसुक, और पहले वाह भाई का अर्थ है व्याघ्रराज, दूसरे वाह भाई का अर्थ है वृषभराज, तीसरे वाह भाई का अर्थ है वराहराज। तो दोस्तों, हमने अब तक 4 शासकों के नाम याद कर लिए। अब उस व्यक्ति को एक कुत्ता देखता है और भौ भौ करके भौंकता है। भव से हुआ भवदत्त वर्मन, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि वह व्यक्ति कांदा खा के स्तंभ खड़ा रहता है, जिसका नाम नंदराज है। इसका अर्थ से मतलब है दोस्तों, अर्थ से अर्थपति भट्टाचार्य,
कांदा को कोरिलेट करेंगे स्कंद वर्मन से, और स्तंभ मतलब स्तब्ध जिसे कोरिलेट करेंगे हम स्तंभराज से। और लड़के का नाम है नंदराज, जो अगले शासक का नाम है नंदराज। तो दोस्तों हमने पांचवा भवदत्त वर्मन, छठा अर्थपति भट्टाचार्य भट्टारक, और सातवां स्कंद वर्मन, आठवां स्तंभराज और नौवां नंदराज पढ़ लिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़े अलग ढंग से याद रखते हैं। ऊपर पृथ्वी नीचे पृथ्वी, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कहने का मतलब ऊपर में पृथ्वी है, नीचे भी पृथ्वी है, और बीच में वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कहने का अर्थात ऊपर पृथ्वी का अर्थ यहाँ पे पृथ्वीराज से, और नीचे पृथ्वी का अर्थ पृथ्वी व्याघ्र से है। बीच में वाह भाई वाह, वाह भाई वाह का अर्थ है विरूपाक्ष और विलासतुंग। ये दो शासकों के नाम हैं। इसके बाद है याद करने का तरीका, भीम का बल सबसे ज़्यादा था। ये सबको पता है दोस्तों, भीम का बल सबसे ज़्यादा था। तो यहाँ पे भीम का अर्थ है भीमसेन देव, और बल का अर्थ है नरेंद्र थांबल से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को नल वंश के शासकों का क्रम याद हो गया होगा। याद न होने पर इसे 2 से 3 बार क्रम से याद करें और कहानी के तौर पे या मजाकिया तौर पे लें, जिससे ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा। और इसके काल क्रमानुसार याद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में इसके क्रम को भी पूछा जाता है। नल वंश के प्रमुख शासकों के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं दोस्तों। शिशुक जो होता है वो नल वंश का संस्थापक था। व्याघ्रराज के बारे में हमें जानकारी हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इनको समुद्रगुप्त ने, जो गुप्त वंश के शासक थे, दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान हराया था। वृषभराज ने नल वंश के सत्ता का संचालन किया था। वराहराज नल वंश के संस्थापक शिशुक को माना जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक वराहराज को माना जाता है। और इसकी जानकारी हमें कोंडा गांव केस काल के एडेंगा गांव से प्राप्त हुई, मुद्रा मिलने के कारण। भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार भवदत्त वर्मन ने वाकाटक नरेंद्र सेन को हराया था और उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। अर्थपति भट्टारक केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन ने अर्थपति भट्टारक को पराजित कर उसकी राजधानी को तहस नहस कर दिया था। पुष्करी स्कंद वर्मन पुष्करी को पुनः बसाया और पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाया था। विलासतुंग जो है, इनके बारे में जानकारी राजिम अभिलेख जो 700 से 740 के दौरान लिखा गया था। राजिम लोचन मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था, जो कि एक पंचायतन शैली का अद्भुत उदाहरण है। और अंत में है नरेंद्र थांबल, यह नल वंश का अंतिम शासक था। नल वंश से जुड़े हुए कुछ ताम्रपत्र और अभिलेख हैं जो निम्न शासकों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें याद रखना अत्यंत आवश्यक है। तो देखते हैं दोस्तों, रिद्धिपुर ताम्रपत्र जो है वो भवदत्त वर्मन से जुड़ा हुआ है। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र अर्थपति से जुड़ा हुआ है। पांड्या पाथर ताम्रपत्र भीमसेन द्वितीय से जुड़ा हुआ है। राजिम शिलालेख विलासतुंग से जुड़ा हुआ है। पोंडागढ़ शिलालेख स्कंद वर्मन से जुड़ा हुआ है। इसे 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाता है, और इसे याद रखना भी अत्यंत आवश्यक है। नलवंशी के पतन के कारण, इनके पतन का कारण छिंदक नागवंशी और पांडुवंशी हुए। तो दोस्तों, यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप नए सब्सक्राइबर हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल को भी क्लिक करें, जिससे हमारे
आने वाले नए वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।